इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, समझौता एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से बौखलाए पाकिस्तान ने कल समझौता एक्सप्रेस को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद से अपने ड्राइवर और गार्ड को भेजने से इनकार कर दिया था। गार्ड और ड्राइवर ने वाघा बॉर्डर पर ट्रेन को छोड़ दिया था और पाकिस्तान के इस कदम से बड़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन में बीच रास्ते में ही फंस गए थे। पाकिस्तान की जानिब से अपना रेलवे स्टाफ हटाने के बाद हिंदुस्तान ने अपना स्टाफ भेजा और हिंदुस्तानी इंजन को ट्रेन से अटैच किया गया। मकामी इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद ट्रेन वाघा बॉर्डर से रवाना की गई। कल शाम 5:15 बजे करीब ट्रेन अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंची और अब आज सुबह ये ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। तो समझौता एक्सप्रेस को इससे पहले भी इसी साल की शुरुआत में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कशीदगी आई थी तो भी इस पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि उसको बाद में बहाल कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह का मौजूदा हालात हो रहे हैं आर्टिकल 370 धारा 370 को लेकर, उसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान कई बड़े फैसले कर चुका है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि वो जो फैसले कर रहा है उसका ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, ना कि हिंदुस्तान को। अब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को उसने बीच रास्ते में रोक दिया और अपने ड्राइवर, अपने गार्ड को वापस बुला दिया और कहा, हिंदुस्तान को यह संदेश दिया गया कि वो अपना ड्राइवर या अपनी ट्रेन को वापस बुला सकता है। जिसके बाद वाघा बॉर्डर पर ट्रेन को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया था। मुसाफिर इस बीच फंस गए थे और बुरी तरह परेशान भी हुए थे। तब हिंदुस्तानी इंजन वहां पर भेजा गया और ट्रेन को अटैच किया गया। उसके बाद वापस दिल्ली के लिए उसको रवाना किया गया और खबर यह है कि आज सुबह ये ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें जो कशीदगी है उसको लेकर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर से रोक दी गई है। एक खास ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस, जो कि नाम से ही जाहिर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए, उनको नई शुरुआत देने के लिए, उनके अंदर एक खास और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश, जैसा कि इस ट्रेन के नाम से ही जाहिर होता है समझौता एक्सप्रेस और खास मकसद के साथ इस ट्रेन को चलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान इस बार इस पर रोक लगाने की बात कर रहा है और इसके जो वजीर यानी कि रेल मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक इमरान खान की सरकार है और जब तक वो रेल मंत्री हैं ये ट्रेन नहीं चलेगी। बिल्कुल, देखिए कल पाकिस्तान मिनिस्टर की तरफ से बयान जारी हुआ और उसके बाद से जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो क्रू था ट्रेन में समझौता एक्सप्रेस में, पाकिस्तान अथॉरिटी ने ये भारत सरकार को इन्फॉर्म किया कि उनका जो ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 ड्राइवर थे उस ट्रेन के और एक सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने कहा कि वो स्टाफ भारत में एंटर करना नहीं चाहता। लिहाजा ये रिक्वेस्ट किया गया भारत की तरफ से कि समझौता एक्सप्रेस को आगे भारत के हिस्से में जो भारतीय रेलवे का इंजन है उसको लेके जाए। लिहाजा रेलवे का इंजन गया और वाघा बॉर्डर से ट्रेन को आगे ले आया। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। उसमें जो पैसेंजर थे 70 इंडियन पैसेंजर्स थे और कुछ पाकिस्तानी यात्री थे। वो ट्रेन आज सुबह पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया को दिखाने के लिए, उसी के तहत ये बयानबाजी हुई और पाकिस्तान की तरफ से ड्रामा किया गया। और पहले पाकिस्तान के रेल मंत्री ने बयान दिया कि समझौता एक्सप्रेस आज से नहीं चलेगी, रद्द होगी, और उसके बाद से उन्होंने वाघा बॉर्डर पर जाके ट्रेन रोक दी, जिसके चलते कुछ घंटों तक तकरीबन 110 जो पैसेंजर सवार थे उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब भारतीय जो इंजन है, भारतीय रेलवे का इंजन है, क्रू वहां पर गया और ट्रेन को वापस भारत के हिस्से में लेकर आया। ट्रेन नई दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये रद्द है, तो आगे पाकिस्तान को ही इस पर स्टेप्स उठाना है कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो ये ट्रेन शुरू हुई थी शांति के मिशन के तौर पर, दोनों देशों के बीच एक दोस्ताना रिश्ते के तौर पर इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी और लगातार किसी भी तरह के दोनों देशों के बीच हालात बने थे, कभी भी बने हैं, लेकिन ये ट्रेन चलती रही है। ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये जो ट्रेन पर रोक लगाई गई है, खासकर पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया है, उनके जो रेल मंत्री हैं राशिद साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि ये ट्रेन नहीं चलेगी। अब इस ट्रेन के ना चलने पर जो आम लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या फिर हिंदुस्तान के हों, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, दोनों देशों के बीच जो लोग ट्रेन के जरिए रोजाना यात्रा करते हैं, जाहिर तौर पर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आप देखिए कि इस ट्रेन में जो अभी दिल्ली पहुंचे हैं लोग, उसमें से 110 लोग हैं और उसमें से आधे लगभग पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, जो इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनसे मिलने आए हैं। लिहाजा जो आम लोग हैं, जो दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करते हैं, चाहे भारत की तरफ से पाकिस्तान जाते हो या पाकिस्तान की तरफ से भारत आते हो, तो पाकिस्तान के इस कदम से उन लोगों को, उन आम लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि भारत ने ये कदम नहीं उठाया, ये पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया कदम है और पाकिस्तान को ही इसमें रिज्यूम करना है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच, जो नागरिकों के बीच जो 1-to-1 कांटेक्ट की एक प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश दुबे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोग थे जो इस ट्रेन में सवार थे और जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इस तरह से परेशानी तो दरपेश आई, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात थी तो वहाँ पर लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। कुछ लोग हिंदुस्तान वापस लौट रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान की भी इस ट्रेन में सवार थे, जिन लोगों को यहाँ पर आने के बाद सुकून मिला है और हिंदुस्तान का जो इंजन था उसको अटैच करके उस ट्रेन को बस बुलाया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 की शुरुआत में भी हमने देखा था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आई थी, तब भी समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था, जो एक बड़ा झटका लगा था दोनों तरफ के मुसाफिरों के लिए, जो आए दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दौरा करते हैं या फिर रोजाना के तौर पर इस ट्रेन को चलाया जाता है। आम लोगों को इसके साथ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से जो परेशानी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और साथ ही साथ वहाँ के जो वजीर रेल हैं राशिद, उनका ये कहना है कि जब तक इमरान खान की ये सरकार है, साथ ही साथ जब तक वो वजीर रेल हैं, तब तक इस ट्रेन को शुरू नहीं किया जाएगा, इस ट्रेन की सर्विस को बहाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा लोगों की परेशानियां बढ़ना इसे तय माना जा रहा है। समझौता एक्सप्रेस इससे पहले भी बंद की जा चुकी है, लेकिन बाद में उस सर्विस को बहाल कर दिया गया था। तो हिंदुस्तान ने अपना स्टाफ भेजा और उसके बाद ट्रेन को वापस बुलाया गया था। पाकिस्तान ने यही नहीं, कई और फैसले भी लिए हैं जिसके ऊपर वो गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको ये समझना होगा, बिल्कुल सीधी ये बात है, जिस तरह से कारोबारी रिश्ते हैं, जिस तरह से सिफारती रिश्ते हैं, जिस तरह से हवाई हुदूद पर पाबंदी आयद करना है, इन सभी चीज़ों से हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा। और ये चीज़ भी देखने में मिल रही है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान को इन सभी फैसलों पर नुकसान तो होगा ही, और बाद में इसके ऊपर पछतावा भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी हालत में है, इकोनॉमी पूरी तरह से चरमराई हुई है और कर्जे के बोझ तले दबा बैठा है पाकिस्तान। आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को पहली बार मुल्क को खिताब किया। कल रात 8 बजे वज़ीर आज़म ने अपना खिताब शुरू किया। पीएम मोदी ने इस तकरीर का मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंतजार था। मुल्क के नाम अपने 39 मिनट के खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर जो नजरिया पूरे मुल्क पर थोपा गया था, उसे खत्म कर दिया गया है। आपको सबसे पहले 39 सेकंड के अंदर ये आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने इन 39 मिनट में क्या कुछ कहा। तो सरदार पटेल, बाबा साहेब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, करोड़ों मुहिब्बे वतन का ख्वाब अब पूरा हो गया है। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का नुकसान हुआ। दहशतगर्द, अलहद की पसंदगी, पाकिस्तान की साजिशों की मुखालफत में जम्मू कश्मीर के लोग डट कर खड़े हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हालात बिगाड़ना भी चाहते हैं, उन्हें जवाब भी जम्मू कश्मीर के मकामी लोग ही दे रहे हैं। ईमानदार और शफाफ माहौल में जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलेगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से विकास होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की सलाहियत है। हालात मामूल होने पर दुनिया भर के लोग फिल्मों की शूटिंग करने यहाँ आएंगे। तो ये 39 सेकंड में आपको समझाने की कोशिश हमने की कि पीएम मोदी के जो 39 मिनट का ये भाषण था, ये जो तकरीर थी, उसमें खास बातें क्या रहीं। उसमें टेररिज्म भी था, तो उसमें अलहद की पसंद जो कि उपज थे धारा 370 के, उनके ऊपर भी वार पीएम मोदी ने किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अपने 39 मिनट के पैगाम में नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख के विकास का ब्लूप्रिंट पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा
कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 70 बरस से मामूल निजाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म कर दिया है। पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को एक परिवार के तौर पर पेश किया, जिसका हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 करोड़ 28 लाख जनता भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत को मजबूत करने की बात कही है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भागीदारी बहुत जरूरी होगी। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम अपने खिताब में नए भारत, नए कश्मीर और नए लद्दाख का नारा दिया। सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास में तेजी आएगी, सरमायाकारी के मौके खुलेंगे, मुल्क के लोग जब यहाँ सनत और धंधे खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही दहशतगर्दी में भी कमी आएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुशखबरी भी दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जबकि जम्मू कश्मीर एक मरकज की जेर इख्तिदार रियासत बन चुका है, तो वहाँ काम करने वाले सभी सरकारी मुलाजमीन को वो भी सहूलियत मिलेंगी जो बाकी मरकज की जेर इख्तिदार रियासतों के मुलाजमीन को मिलती हैं। केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को नई स्पोर्ट्स एकेडमी मिलेगी, नए स्टेडियम मिलेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवान भी मुल्क का नाम दुनिया में रोशन कर सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी इस कश्मीरियत वाली तकरीर में जम्मू कश्मीर के हर पहलू को छूने की कोशिश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की रिवायत से लेकर खान पान के बारे में भी बात की। ऐसे अनगिनत पौधे, हर्बल प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिखरे पड़े हैं, उनकी पहचान होगी। मैं देश के उद्यमियों को, एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थानीय प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आगे आए। 12 अगस्त यानी पीर को ईद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्लिम तबके के लिए ईद की अहमियत जानते हैं, इसलिए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की ईद वाली खुशियों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस कश्मीरियत तकरीर के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो विजन सामने रखा है उसका जमीनी सतह पर भी असर नजर आएगा और यहाँ के लोग नए भारत के विकास की रफ्तार में खुद को जोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।